तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कब सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में बरसात होने लगी है और जैसे ही मौसम बदलता है सर्दी और खांसी हमें अपने जकड़ में ले लेती है। चाहे वो सर्दियों की सबसे पहली बारिश हो या गर्मियों की सबसे पहली धूप, जो सबसे पहले हमारा स्वागत करता है वो है हमारा सर्दी और खांसी। और हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों कि खांसी दो तरह की होती है, एक होती है सूखी खांसी और दूसरी होती है बलगम वाली खांसी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट में मौजूद गुण इस आम सी समस्या में बहुत ज्यादा राहत दिलाती है हमें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जादुई चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके किचन में ही मौजूद है, तो जिसको हम मिलाकर एक अद्भुत दवा तैयार कर सकते हैं, जिसे लेने से चाहे आपकी बलगम वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी हो, बहुत जल्दी आराम दिलाया जा सकता है। और चाहे आपकी कितनी ही पुरानी खांसी क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में आपको जबरदस्त आराम मिलना शुरू हो जाएगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नींद के परेशानी के। दोस्तों आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सर्दी और खांसी कफ दोष के बढ़ने की वजह से होता है और इसीलिए हम आयुर्वेद में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं जो कफ जैसी समस्या को बैलेंस कर सके। इसके लिए हमें कोई लैब की या फिर कोई फैंसी दवा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वही इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे खांसी के बारे में। तो दोस्तों खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये आप कह सकते हैं ये एक सिम्टम है, या आप कह सकते हैं ये एक अलार्म सिस्टम है। जी हाँ, खांसी हमें ये बताती है दरअसल कि हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में या फिर हमारे फेफड़ों में कोई अनचाहा मेहमान घुस आया है। और ये मेहमान बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फिर पॉलन हो सकता है, या फिर डस्ट हो सकता है, या पॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक रिसर्च जो कि द लांसेट में छपी है दोस्तों, उसमें बताया गया है कि खांसी हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन और हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में फंसी पार्टिकल से मुक्त कराने में मदद करता है, वो उसे क्लियर करने में मदद। और इसलिए दोस्तों खांसी कभी हमारी दुश्मन नहीं होती है, ये हमारे शरीर में ढाल की तरह बनकर हमारे बचाव के लिए काम करती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर खांसी अच्छी होती है तो हमें उसे ठीक करने की जरूरत ही क्या है, दवा लेने की जरूरत ही क्या है। वेल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खांसी अगर ज्यादा दिन तक टिक जाए या फिर अनकंफर्टेबल हमें फील होने लगे तो हमें उसको ठीक करने की जरूरत भी पड़ती है और भी जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आपके लिए लेकर आया है स्पेशल एक आयुर्वेदिक नुस्खा जो आपकी खांसी जैसी समस्या को छुट्टी कर देगा। तो चलिए अब जान लेते हैं रसोई में छिपी इस अद्भुत इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो हमारे खांसी की छुट्टी कर देगा। तो सबसे पहले आप मिलिए हमारे स्वीट फ्रेंड हनी से। जी नहीं, मैं हनी सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ। हनी यानी शहद। हनी दोस्तों केवल मिठाई नहीं होता है, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल और कफ सप्रेजेंट, थ्रोट सीडिंग एजेंट और हीलिंग एजेंट भी होता है। जब आप हनी को खाते हैं तो आपके गले के चारों तरफ ये कोटिंग कर लेता है और इरिटेटेड कफ सेंटर को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे कि जो इरिटेट करने वाली सूखी खांसी होती है वो बहुत जल्दी कम होने लगती है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों अदरक। अदरक न सिर्फ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है दोस्तों, बल्कि ये एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट और एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है जो आपके गले को आराम देता है और आपके इन्फ्लामेशन जैसी समस्या को खत्म करता है और बैक्टीरिया और वायरस को भी साथ साथ में किल करता है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों हल्दी यानी टर्मरिक, जिसे हम घर का डॉक्टर भी कहते हैं। इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। और चौथा हमारा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों दालचीनी, जो अपने गर्माहट की वजह से हमारे गले की जलन को शांत करता है और इसके माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट की वजह से हमारे गले की दर्द भी दूर हो जाती है और इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण की वजह से सर्दी और खांसी में भी राहत देखने को मिलता है। और दालचीनी के अलावा हमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, मुलेठी पाउडर और थोड़ी सी लौंग भी लेनी है। और ये वो सभी चीजें हैं दोस्तों जो हमारे रिस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करती है, जो हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है और गले को शुद्ध करती है और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो ये दोस्तों हमारे सुपर स्टार इंग्रेडिएंट्स जो हमारे रिस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करती है और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करती है। और ये नुस्खा जादू की तरह काम करेगा, लेकिन जादू तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपको सही तरीका ना मालूम हो उसे बनाने का। जैसे कि आपको पता है कि हम घर बनाते समय जो मटेरियल का यूज करते हैं उसमें अगर हम सही क्वांटिटी में मटेरियल का यूज ना करें तो हमारी दीवार की मजबूती कमजोर हो जाती है और वो दीवार जल्दी टूट सकता है। इसी तरह कुछ इसका भी फंडा है कि अगर हम सही क्वांटिटी में इस इंग्रेडिएंट्स का उपयोग ना करें तो हो सकता है हमारी खांसी को राहत ना दिला सके। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके बनाने का सही तरीका क्या है। लेकिन इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब वाले बटन को जाकर दबाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या कमेंट है आपका, क्या थॉट है आपका, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोगों के इस इंटरेक्शन की वजह से हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हेल्थ की बेनिफिट दे पाते हैं। और आपके एक शेयर से आप उन लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं जिनको आप दिल से प्यार करते हैं और उन्हें स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जमकर करते रहिए।
रहिए। तो चलिए फिर से आते हैं हम अपने पॉइंट पे। इस नुस्खे को बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें किस किस चीज की कितनी कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 1 कप खाली शहद लेनी है दोस्तों, 2 टेबल स्पून खाली पिसी हुई अदरक पाउडर और 1 टीस्पून आपको टर्मरिक पाउडर चाहिए, वो भी बाजार वाली नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छी क्वालिटी का हल्दी लेकर और घर में ही पीस कर उसे और फिर से इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर और आधा टीस्पून आपको काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आपको बड़ी इलायची पाउडर और 1 टीस्पून आपको मुलेठी पाउडर लेनी है और 1/4 लौंग पाउडर लेनी है। अब दोस्तों इन सभी सूखी हुई पाउडर को जो हमने ली है, एक बर्तन में आप उसे रख लीजिए और रख कर उसे मिक्स कीजिए। इसके ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा इसमें शहद डालते रहिए और इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहिए जब तक कि अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, और तब तक आप मिक्स कीजिए जब तक कि वो च्यवनप्राश के फॉर्म में तैयार ना हो जाए। अगर आपको ये ज्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी शहद ऐड कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मिक्स कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि ये ज्यादा ना मोटा हो और ना ज्यादा पतला हो। लेकिन अब सवाल आता है दोस्तों कि अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि हर रोज आपको एक छोटे चम्मच में इस पेस्ट को लेना है और इसके ऊपर से आपको थोड़ा गुनगुना पानी पी लेना है। तो आप देखेंगे कि जो मार्केट में आपको कफ के लिए दवाई मिलती है या फिर OTC जो मेडिसिन मिलती है उससे कई ज्यादा गुना अच्छा ये आपको इफेक्ट देगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नुस्खा बूढ़े जवान बच्चे सभी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी साथ में ध्यान रखिए दोस्तों कि 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, और अगर आप चाहते हैं कि 12 से 14 साल की एज ग्रुप के बच्चों को देना तो उसकी क्वांटिटी को आधा कर दें। और इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ज्यादा उसका ओवरडोज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एक दिन में इस पेस्ट का सेवन आप 3 बार मैक्सिमम आप 4 बार कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं करना है और साथ में ओवरडोज से बचना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अच्छी से अच्छी चीज भी अगर उसके साथ ज्यादती की जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमें अच्छी से अच्छी चीज को लेने से पहले भी प्रिकॉशन लेनी जरूरी होती है। तो आज हम इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि शहद 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर हमने शहद का भी उपयोग किया है। तो इसको लेने से बच्चों को क्या होता है कि बच्चों में बोटलिज्म की प्रॉब्लम आ सकती है। बोटलिज्म एक बहुत ही रेयर बट सीरियस कंडीशन होती है। इसमें बच्चे को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं। दूसरी बात कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में हैं तो आपको किसी भी होम रेमेडीज को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में इसका सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मिलाए गए सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही गर्म होते हैं। और खास तौर पर अगर आपकी प्रकृति गर्म है तो आपको इसे लेने से दिक्कत आ सकती है। तो आपको इसको बहुत ध्यान के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल थोड़ी कम कर दें। और लास्टली दोस्तों, अगर आप खांसी की दवा ले रहे हैं और आपको तब भी ठीक नहीं महसूस हो रहा है तो आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए और मिलकर और चेकअप कराना चाहिए। साथ में आपको एक्सरे भी कराना चाहिए और इस चीज को जानना चाहिए कि आखिर आपकी खांसी की खास वजह क्या है। और साथ में अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इंग्रेडिएंट्स में हनी का इस्तेमाल किया गया है। आपको तो पता ही है कि हनी डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। सवाल ये उठता है कि सर इसका इस्तेमाल कितने टाइम तक करना है। आमतौर पर ये 8 से 10 दिन में आपको खांसी की समस्या को राहत दिला देती है, लेकिन आपकी खांसी अगर ज्यादा गंभीर है, पुरानी है, तो आप 15 दिन या फिर पूरे महीने ले सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको आराम ना मिले तो आप डॉक्टर से मिलकर इसके कारण का पता लगाइए। मैं अबू शामा आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि मैं फिर से मिलूंगा इसी चैनल पे आपके लिए कुछ नई टॉपिक के साथ, कुछ नए हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हर दिन आप ट्राई कीजिए कुछ नया नया सीखने का, ताकि आप हमेशा रह सकें हेल्दी।